तो स्वागत है आपका रोजगार यात्रा चैनल में। और मैं आपको करा रहा हूँ टाइम एंड वर्क किरण 11850 950 के लिए। तो टाइप 6 तक हमने अब तक कंप्लीट कर लिए थे 1 to 15 क्वेश्चन, और आज हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे 16 क्वेश्चन से। ठीक है, 16 क्वेश्चन से हम लोग बात करेंगे। तो टाइप 6 में देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। ओके, देखो 60 नंबर क्वेश्चन है। ए 180 प्रति घंटा की दर से 7 घंटे काम करता है। 180 प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में 180 वर्क करता है और 7 घंटे काम करता है। बी जो है 160 प्रति घंटा की दर से 5 घंटे काम करता है। तो प्रति घंटे का वर्क हम निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे देखो करना क्या है आपको, यहाँ पर आपको पर आवर का वर्क यहाँ पे फाइंड करना है। जैसे कि 400 इन्होंने 180 जो काम किया है वो किया है 7 घंटे, अनुपात रेशियो ले लेंगे, और 160 किया है 5। तो 180 60 कट जाएगा, 2 9 18 2 8 16, तो कितना आ गया 9 7 63 रेशियो 40 हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 17। फोकस नहीं हो रहा है, थोड़ा फोकस कर पाऊँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है। 17 बोला है ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है। ए जो है प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और 80 रुपये प्रति घंटा की दर से काम करता है। तो 8 घंटे 80 प्रति दर से काम करता है, 8 रेशियो 80 हो गया। और दूसरा देखा है बी प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है, 60 रुपये प्रति घंटा की दर से काम करता है। 6 गुणा 60, तो 20 चौक 80, 20 3 60। ठीक है, और फिर कितना आ गया, ये 2 से कट जाएगा, 2 4 2 3 6, तो 16 रेशियो 9 हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। 80 नंबर क्वेश्चन देखो। कुछ व्यक्ति मिलकर प्रति 9 घंटे किसी कार्य को 34 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, इन्होंने बोला है कुछ व्यक्ति, हमने जानते कितने व्यक्ति, और आगे बोला है कि यदि व्यक्तियों की संख्या को 40% कम कर दी जाए तो शेष व्यक्तियों को 51 दिन में उसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे वर्क करना पड़ेगा। तो देखो 40% कम कर रहे हैं तो हम व्यक्तियों की संख्या 100 मान लेते हैं। अगर हम 100 मानेंगे, 100 में से 40% कम करेंगे तो 60 रह जाएगी, तो हमें आसान पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 100 लोग जो हैं, ठीक है, कुछ व्यक्ति 100 मान लेता हूँ, 9 घंटे काम करते हैं। फॉर्मूला हम कौन सा लगा रहे हैं, M1। ठीक है, फॉर्मूला हमारा वही पुराना वाला है, कौन सा है, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। तो 100 आदमी 9 दिन काम करते हैं और 34 दिन पूरा करते हैं। 100 गुणा 9 गुणा 34 बराबर। ठीक है, अब बची हुई संख्या, अब 100 में 40% कम कर दो तो माइनस का 40, तो बचा कितना, 60 लोग 51 दिन काम करके कितने घंटे में पूरा करेंगे, एच का मान पूछा है। ठीक है, तो देखो 60 20 5 100 20 3 60। ठीक है, तो एच वाला दो, एच कितना बचा आपको, तो कितना कटेगा, 3 से देखो 3 3 9, तो 15 गुणा 34, तो 15 3 45, 15 चौका 60, तो 510 आ गया। तो एच बराबर आ गया 510/51। 51 से 510 बार जाएगा तो 10 हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 बोला है कि किसी कार्य को करने के लिए ए और बी की जो क्षमता का अनुपात है 3:7 है। ए और बी की इन्होंने डायरेक्ट क्षमता दे रखी है कितनी, 3:7। आगे बोला है वे दोनों मिलकर उसी कार्य को 10 से 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 10 से 1/2 का मतलब 10 दूनी 20 और 21/2, मतलब दोनों मिलकर 7 और 3 10 मिलकर 21/2 दिन में पूरा करते हैं। 2 पंजे 10, 21 पंजे 105, तो 105 हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। ठीक है, वे दोनों मिलकर 8 दिनों तक कार्य करते हैं। अब दोनों ने 8 दिन तक काम किया है, तो 7 और 3 10, 10 एफिशिएंसी 10 यूनिट 10 एफिशिएंसी से 8 दिन तक काम किया, तो कितना 80 काम हो गया। तो इसमें से आप 80 माइनस कर दो, कितना बचा आपका काम, बचा आपका 25 हमारा शेष बचा है, 25 काम शेष बचा हमारा। तो बोला ए अकेले कितने दिनों में करेगा, 60%। तो 25 का 60% को हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा। और ए कितने दिन में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी 3 है, तो 20 3 60, 20 पंजे 100, और 5 से कटेगा 25 5 बार, तो कितना आ जाएगा, 5 हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 5 दिन। ठीक है, दिन आप खुद लिख लेना, इतना आप पढ़े लिखे हो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 बोला है कि किसी कार्य को करने के लिए एक्स और वाई की क्षमता का अनुपात 5:4 है। एक्स और वाई की जो कार्य क्षमता है वो 5:4 है। आगे बोला है कि एक साथ मिलकर काम करने पर दोनों काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे टोटल वर्क, तो 5 4 9
और 9 एफिशिएंसी दोनों मिलकर 10 दिन काम किया, तो ये तो हमारा आ गया 90 टोटल वर्क। ठीक है, आगे बोला है कि बाई अकेले शुरू काम करके 5 दिनों बाद छोड़ देता है। तो जब कार्य उसने छोड़ दिया तो 5 दिन का घटा दो। तो बाई की एफिशिएंसी 4 है और 5 दिन काम किया, तो इन्होंने 20 यूनिट काम कर लिया, तो 20 हम घटा दे रहे हैं, माइनस का 20, तो बचा कितना 70 बचा। अब बोला है कि एक्स कितने दिन में करेगा, तो एक्स की एफिशिएंसी 5 है, तो 5 एकम 5 और 5 चौक 20, तो 14 हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 14 हमारे यहाँ पे आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखो 21। ओके 21 देखो, 21 दिया है, एक किसी कार्य का 40% 12 दिन में कर सकता है। एक किसी काम का 40% 12 दिन में करता है। ध्यान रखना 40% 12 दिन में। तो 40% का मतलब कितना होता है 40/100, तो 0 हो गया। 2/5, 2/5 करता है कितने दिन में, 2/5 करता है 12 दिनों में। तो पूरा कितने दिन में करेगा, तो मैंने आपको बताया उल्टा हो जाता है, तो हो जाएगा 5/2 गुणा 12, तो 2 छक्का 12, 6 पंजे 30, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। और बी का दिया है कि बी जो है वो 60% करता है 60% 15 दिनों में, तो 60/100 का मतलब कितना हो गया 3/5, इसका उल्टा कर दो तो हो जाएगा 5/3 गुणा 15, तो 3 पंजे 15, 15 पचम 25, तो बी करता है 25 दिनों में। 30 और 25 के एलसीएम ले लो तो आ जाएगा 150, तो 30 पंजे 150, 25 छिक्का 150। आगे बोला है कि ये और जो लोग हैं दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। अब देखो दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो 10 दिनों में काम कितना कर लिया, क्योंकि शेष काम सी करेगा, तो 6 और 5 11 गुणा 10 बराबर 110, तो हम 150 में से 110 माइनस कर देंगे, बचा हमारे पास कितना 40 वर्ग। 40 जो बचा है वो सी ने किया है 4 दिन में, सी ने किया है 4 दिन में, तो सी जो है 40 काम बचे को 4 दिन में करता है, तो बचेगा सी की एफिशिएंसी 10 आ गई। तो ए की एफिशिएंसी हमने निकाली 5, बी की 6 आई है और सी की 10 आई है। तो बोला है कि ए बी सी एक साथ मिलकर 28% काम कितने दिन में करेंगे, तो हमें बताना है कि 150 का 28% मतलब 28/100 तीनों मिलकर, मतलब 6 और 5 11 10 21, ठीक है। तो 7 चौक 28, 7 3 21, 3 पंजे 15 50, 5 दूनी 100, 2 दूनी 4। बताओ इतनी बड़ी कैलकुलेशन का आंसर 2 ही आया है, ठीक है, तो इसका आंसर हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करके आंसर 2 आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 22 नंबर, ठीक है। 22 का आप चाहो तो रेशियो से कर लो और वरना डायरेक्ट कर लो, आपकी इच्छा है, तो रेशियो से आपको मैंने करना सिखा दिया। तो एक किसी कार्य के एक तिहाई भाग को करता है, बुक में दिख नहीं रहा है मेरे में, एक तिहाई भाग को करता है 15 दिन में, ठीक है, आप बुक में शो कर लेना। तो जो एक तिहाई भाग को 15 दिन में करता है तो पूरा कितने दिन में करेगा, तो मैंने आपको बताया था इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो ए करेगा 45 दिन में, ठीक है। बी का देखो, बी का बोला है कि बी उसी कार्य के 75% भाग को 18 दिनों में, तो 75% का मतलब होता है 3/4, इसको उल्टा कर दो तो 4/3 और करता है 18 दिनों में, तो गुणा हो जाएगा 18, तो 3 6 18, 6 चौक 24, और सी का डायरेक्ट दे रखा है 36 दिन में, तो 54 45 24 36, इसका जो एलसीएम आता है वो आता है 360, क्योंकि 360 ये संख्या जो तीनों से कट पाएगी। अब देखो मैंने कैसे पहचाना, देखो 45 दहाई है, 45 नंबर लेके जाएगा, देखो 45 दहाई 150 होता है, और 45 अट्ठे आप लेके जाओगे तो 360, तो 45 अट्ठे 360, और 24 से देखो ऐसा आपको कैसे समझाना है। देखो 24 को मैंने आपको, देखो इसको 36 मानो, तो 24 से आप 36 कैसे काटोगे, तो आपको पता है कि एक बार तो जाएगा 0.1, अब बचा कितना कितना बचा 6 से 12 बचा, तो 12 कम 12, तो मतलब ये कितना जाएगा 15 बार जाएगा, ठीक है, और ये तो 10 बार जाएगा, तो 18 15 10 आ गया। अब बोला है बी और सी 18 दिनों तक, बी और सी जो एक साथ 8 दिनों तक काम करते हैं, तो 360 तुम्हारे पास टोटल वर्क है, और बी और सी ने अकेले भी 8 दिन काम किया है, तो उसको माइनस करेंगे, तो 15 और 10 25 गुणा 8, मतलब 200 उन्होंने जो काम है कर लिया, तो 200 हम क्या करेंगे घटा देंगे, बचा कितना 160, क्लियर है, बचा कितना 160। अब जो 160 वर्क है वो जो है शेष कार्य एक कितने दिनों पूरा करेगा, तो 160 जो है एक की एफिशिएंसी कितनी है 8 है, तो 8 दूनी 16 20 दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 23 नंबर, ए उपन्यास लिखने में बी से दोगुना दक्ष है, मतलब ए और बी का दे रहा है एफिशिएंसी का रेशियो, अगर ए जो एक एफिशिएंसी है तो बी की ए की 2 है, बी की 1 है, ठीक है।
आगे बोला है कि दोनों 24 दिनों में एक उपन्यास लिखने का कार्य करते हैं। तो 2 और 1 3, 3 एफिशिएंसी 24 दिन तक काम करते हैं। तो ये तो आ गया टोटल वर्क हमारा, कितना आ गया टोटल वर्क। पूछा है कि आगे जो है एक कितने दिन में लिखेगा, तो एक एफिशिएंसी 2 है, तो 12 बार जाएगा, 12 3 36, और 36 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, 24 अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है इसको। 24 में दिया है कि विद्यालय ए के 4 लड़के और विद्यालय बी के 6 लड़के। तो विद्यालय ए के 4 लड़के और विद्यालय बी के 6 लड़के, 6b जो है वो 5 दिनों में कार्य करते हैं, इंटू हो जाएगा 5 बराबर। आगे दिया है प्रदर्शनी 5 दिनों में तय करते हैं। ठीक है, यही काम विद्यालय के 5 लड़के और सी के 10 लड़के 4 दिन में, तो 5a प्लस 10c 4 दिन में करते हैं। ठीक है, बराबर आ जाओ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, ध्यान समझना। और जो अगले विद्यालय हैं, नेक्स्ट विद्यालय के जो 3 लड़के, 3 बी के 3 और सी के 4 10 दिन में, तो 3b प्लस 4c करते हैं कितने दिन में, 10 दिन में। तो देखो इसको पहले इक्वेशन, 3 इक्वेशन बनी हुई है, तीनों को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करो तो आ जाएगा 20a प्लस के 30b बराबर 20 से 4 5 20 से प्लस 40c बराबर 10 3 30b प्लस के 40c। ठीक है, अब इक्वेशन मान लो, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। पहली और दूसरी इक्वेशन देखो पहली और दूसरी इक्वेशन देखो, 20 पास पास आएंगे, कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 30b बराबर 40c, 0 कट गया। b से c का रेशियो कितना आ गया, यहाँ से इसका आ गया 4:3। ठीक है, 4:3। तो b की है 4 और c की है 3। तो पहले क्या करते हैं हम, b बराबर 4 c बराबर 3 रख के इसका आंसर निकाल लो किसी भी इक्वेशन में। ठीक है, तो मान लो मैं इस इक्वेशन रखता हूँ। ठीक है, इस इक्वेशन मान रख दो, चाहे किसी भी इक्वेशन मान रख दो, बी सी किसका रख दो यहाँ पे, 3 चौक 12 और 12 कितना हो गया 24। इस इक्वेशन मान रख दो, इस वाली इक्वेशन में बी और सी का। तो बी का रखोगे तो 3 चौक 12 प्लस 3 चौक 12 गुणा 10, तो 24 गुणा 10 240, तो हमारा हो गया टोटल वर्क। ठीक है, अब हमें ए का भी मान निकालना है। करेक्ट, ए का मान कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। अब इक्वेशन देखो ये वाली, ये सेकंड और थर्ड से देखो, इसमें दिया है कि 20a प्लस 40c बराबर 30v प्लस के 40c। ठीक है, अब देखो 40 से तो कट जाएगा, इधर जाएगा, तो बचेगा कितना, 20a बराबर 30v बचेगा। ये कट गया 0, तो a से b का रेशियो कितना आ गया, 3/2 आ गया। अब गड़बड़ हो गया यहाँ पे हमें गड़बड़ क्या हो गया कि देखो यहाँ पे b का मान कितना है, 4 है, यहाँ पे b का मान 2 है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो पहली इक्वेशन देखो कितनी है, a रेशियो b कितना दे रखा है, 3:2, यहाँ से देखो यहाँ पे। और अगली इक्वेशन में b रेशियो c कितना दे रखा है, 4:3। तो इस इक्वेशन को हम पे क्या करेंगे, हम b का मान बराबर करेंगे दोनों इक्वेशन में। तो यहाँ पे देखो कितनी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। तो कितना आ गया यहाँ पे, a का मान आ गया 4, 2 3 6, b का मान आ गया 4 और c का मान आ गया 6। ठीक है, अब मुझसे पूछा है कि जो 240 काम है वो a के कितने लड़के दिन में लगा सकते हैं, a के। ठीक है, तो a की एफिशिएंसी कितनी है, 6, तो 6 चौक 24 बचा 0, 40 हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास है 25 नंबर, 24 नंबर हो गया। अब देखो 25। ठीक है, 25 में क्या बोला है, एक किसी कार्य का 20% 4 दिन में करता है। तो 20% का मान होता है 1/5, 1/5 करता है 4 दिनों में, इसके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो a का मान आ जाएगा 20। ठीक है, b का देखो, b का बोला है कि 33 से 1/3% 10 दिन में। 33 से 3% मतलब 33 से 99, 100/3% रहोगे तो ये 0 आ जाएगा। 1/3 काम करता है 10 दिन में, इसके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो b का आ जाएगा 30। 30 और 20 का रेशियो 60 आ गया, तो 20 3 60, 30 दूनी 60। तो पूछा है कि सी शेष कार्य को, अब इन्होंने बोला है कि बी और सी बे 9 दिन तक काम का साथ करते हैं, तो 60 तो टोटल वर्क है। अब इन्होंने 9 दिन तक काम साथ किया है, तो 3 और 2 5 गुणा 9, तो उन्होंने जो 45 मिनट वर्क किया उसको हम कर देंगे माइनस, तो माइनस का 45, तो बचा कितना, 15 काम बचा। 15 काम सी ने 6 दिन में किया है,
तो सी 15/6 आ गया, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 5/2। तो सी की एफिशिएंसी आ गई 5/2। ठीक है, अब बोला है कि बी और सी एक साथ काम के 75% भाग को कितने दिन में खाली करेंगे। तो 60 का 75%, तो 75% मतलब होता है 3/4, 75/100 करके देख लेना। बी और सी मिलकर, तो सी का मान है 5/2 प्लस बी का मान है 2, तो 2 4 5 11, तो आ जाएगा 9/2। तो इसका देखो 9/2, 9 तो नीचे आ जाएगा, 2 को मैं ले जाऊँगा ऊपर, तो 3 3 9, 2 दूनी 4, 20 3 60, 2 ढाई 20 तो 10 हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 26 नंबर। ठीक है, 26 में क्या बोला है, ध्यान से देखना। 26 में देखो, एक निश्चित करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिन कार्य करते हैं। ठीक, अलग अलग काम करते हैं। पहले दिन बी कार्य शुरू करता है, ए अकेले उस कार्य को 24 दिन में कर सकता है। ठीक है, यदि कार्य 11 से 1/3 में पूरा होता है तो अकेले बी मूल कार्य का 7/9 कितने दिन में कंप्लीट करेगा। देखो ध्यान से, टोटल काम है 11 3 33 और 34/3। 11 से 1/3 का मतलब हो गया 11 3 33 34/3। इसका आधा करो। ठीक है, हमें करना है आधा आधा काम। ठीक है, ए और बी क्या है, आधा आधा करते हैं, बी शुरुआत करता है, तो आधा आधा करोगे तो कितना जाएगा। अब देखो 34 6 से कितनी बार जा सकता है, आप अंदाज़ा लगाओ। आप बोलोगे सर ये लगभग 5 बार जाएगा और 6 बार जाएगा, एक तो जाएगा। तो 5 और 6 इनमें से कौन सी संख्या आप लोगे। इनमें बोला है कि बी जो शुरुआत करता है काम की, तो आप अपने माइंड से सोच के बी को लोगे कि बी जो है 6 दिन में वर्क करता है। बी जो काम की शुरुआत करता है वो करता है 6 दिन में, बी जो काम करता है 6 दिन में करता है। ये आपको अपने खुद दिमाग से बेसिक से सोचना है। अब बोलोगे सर एक कितने दिन में करेगा, तो 11 सही 1/3 में 6 घटा दो, तो 11 सही 1/3 में से, तो 6 में से 11 में 6 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1/3 आ जाएगा, तो 5 से 1/3 करता है, ये करता है। ठीक है, तो ऐसे इसका थोड़ा बेसिकता निकालने का। अब देखो ए द्वारा कितना काम किया गया है, ए द्वारा, तो देखो 3 पंजे 15, 16/3 इसको लिख सकता हूँ मैं ए को। आप बोलोगे ठीक है सर, तो ए ने काम कितना कर लिया, तो ए की एफिशिएंसी 16/3 है और काम था हमारा 24 दिन का। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 2/6 आ गया, 2/9 कितना आ गया 2/9। मतलब ए ने जो है वो 2/9 काम किया है। अब बोला है कि शेष काम बी ने किया है, शेष काम बचा कितना, तो 1 में से घटाओ 2/9 को, क्योंकि हम टोटल काम 1 मानते हैं। 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 7, तो 7/9 हमारा आंसर आ गया। और यही दिया है क्वेश्चन में कि 7/9 भाग कितने दिन पूरा करेगा, तो 7/9 भाग कितने दिन पूरा करेगा। हमने बी का मान कितना माना था 6 दिन, तो वो कितना करेगा 6 दिन में कंप्लीट करेगा, तो 6 हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा जो दे रखा है 4th ऑप्शन। ठीक है, ये इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना था अपना माइंड का। अब क्वेश्चन देखो 27 नंबर क्या कह रहा है। एक कॉलेज छात्रावास के भोजनालय में 350 लड़कों के लिए 25 दिनों का प्रबंध है। 350 लड़कों के लिए 25 दिनों का प्रबंध है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, M1D1 बराबर M2D2। ठीक है, इन्होंने बोला कि 350 लड़कों के लिए प्रबंध है, 25 दिनों का प्रबंध है 10 दिनों के बाद। मतलब अब 25 दिनों में से 10 दिनों के बाद 10 दिनों का काम हो गया, तो हमें फोकस करना है बचे हुए 15 दिनों पे, 15 दिनों पे। ठीक है, तो 350 लोगों को 15 दिनों पे फोकस करना है बराबर, क्योंकि 25 दिन में से 10 दिनों के बाद 25 दिन में 10 दिन हमारे यूज़ हो गए। तो जब कुछ लड़कों को दूसरे छात्रावास स्थानांतरित किया गया तो ये पाया गया कि अभी 21 दिनों का प्रबंध है, 21 दिनों का खाना बचा हुआ है, तो कितने लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। तो मान लो हमें एम की संख्या निकालनी है, 7 पंजे 35, 7 3 21, 3 पंजे 15, तो एम की मान आ गया 250। लेकिन अभी आंसर नहीं आया है। अब 250 लड़के हमने निकाले दूसरे छात्रावास में पहुँचाने हैं, लेकिन हमें एक कॉलेज छात्र कितने हैं, तो 350 में से 250 बचा दिए, तो हमें पता कितना 100 छात्र, तो 100 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 28 बोला है अनामिका और बानी द्वारा एक काम को पूरा करने के लिए समय का अनुपात कम से 1:3 है। अनामिका और बानी का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है 1:3, और बोला है कि जो अनामिका है उस काम को बानी से 40 दिन कम में कर सकती है, 40 दिन कम में। ये कर रही है 1 दिन में, ये कर रही है 3 दिन में, तो कितने दिन कम में कर रही है, बोलोगे आपसे 2 दिन कम में कर रही है। और 2 का मान ही 40 दे रखा है, कितने गुना 20 गुना, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 2/40, मतलब 1 का मान आ गया 20। ठीक है,
टोटल वर्क कैसे निकालोगे, काम कितना कम किया है तो 20 गुणा 3 की वैल्यू 60। तो बोला है कि जो टोटल दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 3 + 1 4, तो 15 हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 15 चौका 60, 15 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, मात्र कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर ध्यान से 29 देखो, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। 29 मैं आपको करा रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, 29 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 29 में बोला है कि एक टायर में 3 पिंचर हैं। ठीक है, पहला पिंचर मान लो हमने पहले पिंचर को ये नाम दे दिया, वो करता है 9 मिनट में खाए टकाली। दूसरा पिंचर करता है 18 में, और 18 मिनट में सी करता है। तीसरा पिंचर 6 मिनट में। तो इनको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ लैंग्वेज नहीं पढ़नी, एग्जाम में आएगा आपको सीधा इसका एलसीएम ले लेना है। तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 9 चौक 36, 18 दूनी 36, 6 36, ये तो हमारा आ गया टोटल वर्क। तो 36 जो टोटल वर्क है, इसको 4 2 6 6 12, तो 12 3 36, हमारा 3 मिनट यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक टायर में 2 पिंचर हैं, पहला पिंचर 45 मिनट में, तो ए मान लो 45 मिनट में करता है, बी जो 90 मिनट में करता है। दोनों का ले लो एलसीएम, दोनों का ले लो एलसीएम, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो 45 दूनी 90, 90 एकम 90, 90 बट्टे दोनों कितने दिन में खाली करेंगे, तो 2 और 1 3 आ गया। तो 30 थी 90, तो 30 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर देखो 31 नंबर क्वेश्चन, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको मैं बताऊंगा। और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइब नहीं किए और भाग गए, यहाँ से भागने नहीं दूंगा। राजू, शोभा और मोहन एक काम को क्रमशः 15 20 25 दिन में कर सकते हैं। राजू, शोभा और मोहन कितने दिन में करते हैं, 15 20 25। तो 15 20 25 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा इसका, हम 300 ही आएगा। ठीक है, 15 से 300, 25 300 कट जाएगा, 25 से भी 300 कट जाएगा। तो 25 से जाएगा 12 बार, क्योंकि 25 दाएँ 250, 25 दूनी 50। 20 से जाएगा 15 बार, और ये जाएगा 20 बार। ओके, अब बोला है कि उन्होंने जो काम है वो राजू से प्रारंभ किया है, मतलब पहले दिन राजू काम करता है, फिर जो एस काम करता है, फिर मोहन काम करता है। ठीक है, और अलग अलग काम करते हैं। तो ये पहले दिन काम करता है, दूसरे दिन काम करता है, तीसरे दिन काम करता है। तो 3 दिन में ये काम कितना कर रहे हैं, 3 दिन में काम कितना कर रहे हैं, 15 12 20, कितना हो गया 47। ठीक है, अब मुझे काम कराना है 300, तो 47 से देखो ऐसी संख्या काटो 300 के आसपास लेके आए। तो 47 से 300 के आसपास कितना जाएगा, 47 अट्ठे तो जाएगा नहीं, क्योंकि अट्ठे 329 होता है। 47 छिक्का जाएगा, कितना हो गया 282, 3 6 18 हो गया। लेकिन मुझे कराना है 300, तो अभी मुझे कितना करना पड़ेगा, +18 ऐड करूंगा। तो 18 जो ऐड करूंगा किसकी संख्या में करूंगा, राजू की, क्योंकि स्टार्टिंग दोबारा देखो एक, ये तो पूरा साइकिल पूरा हो गया 3 दिन का। अगला जो साइकिल स्टार्ट होगा तो किसके होगा, 20 से। तो मुझे प्लस का 18 ऐड करना है 20 से। 3 6 18, 2 9 18, 2 दाएँ 20। तो 18 सही 9/10, 18 सही 9/10, फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो हमने पूरा कंप्लीट चैप्टर कर लिया, मैंने आपको पूरा का अच्छे से पढ़ाया है। तो इसी का आपको सिर्फ मुझे आपका 2 क्वेश्चन मालूम, कुछ भी करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, कैसे भी करो। और बाकी की जो मैं चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करूँगा, मेंसुरेशन आपका स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसको भी वॉच आउट कर लेना। थैंक यू।